क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है? क्या होता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड एंड रुपए कार्ड? वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड में सबसे बेहतर कौन सा कार्ड होता है? आखिर कौन सा कार्ड ग्राहक को दिया जाता है? क्रेडिट कार्ड किस काम में आता है और डेबिट कार्ड किस काम में आता है? डेबिट कार्ड से क्या फायदा होने वाला है? क्या मास्टर कार्ड बेहतर है या वीजा कार्ड बेहतर है या रुपए कार्ड बेहतर है? बताएंगे, लेकिन कतई आराम से। वीडियो बने रही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एटीएम क्या है। एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। इनका खोज 1967 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में, जो कि भारत के ही एक नागरिक ने किया था। अब एटीएम में दो प्रकार के कार्ड देखे जाते हैं कि एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले जब बैंक आया तो उस टाइम में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जैसा कोई चीज़ नहीं होता था। होता था क्या, बस एक पासबुक, और पासबुक से ही पैसा लेन देन किया जाता था। उस समय में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बैंक में ट्रैफिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता था, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति को टाइम से रुपया नहीं मिल पाता था। तो बैंक ने क्या किया, तभी एटीएम ने एंट्री मारा। बैंक ने अपना एटीएम बैठाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ग्राहकों को क्या सुविधा मिले कि जब चाहे तब वो रुपया ले सके, वो भी बिना लंबी लाइन लगे हुए। एटीएम आ गया तो एटीएम से लोग पैसा निकालने लगे, जिससे कि थोड़ा राहत मिला, भीड़ से थोड़ा राहत मिला। तो वहाँ पे भी क्या होता था, अगर आप स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन कराए हैं, स्टेट बैंक का एटीएम आपको मिला है, तो आप स्टेट बैंक के एटीएम में ही पैसा निकाल सकते हैं। दूसरे जैसे एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक के एटीएम में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इससे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एटीएम अगर आपका स्टेट का है तो आपको स्टेट बैंक का ही एटीएम खोजना पड़ता था, दूसरे एटीएम में आपका पैसा नहीं निकल पाता था। उसके बाद ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड एक कंपनी है, जो कि एक नेटवर्क है, अलग से है, बैंक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये एक कंपनी है जो कि अपना चार्ज लेती है और किसी बैंक का भी पैसा किसी एटीएम में भी निकालने का सुविधा देती है। आपको बता दें कि अगर आप एक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि आप कहीं से भी किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, जो कि एटीएम कार्ड बोलते हैं। किसी भी एटीएम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर पहले क्या होता था, अगर पासबुक से पैसा निकालते थे तो उस टाइम में 7 दिन में 6 दिन ही बैंक चलता था। कभी कोई पर्व पड़ गया, त्यौहार पड़ गया, तब भी बैंक बंद हो जाता था और पासबुक से बैंक में ही पैसा निकल पाता था। इनको दूर करने के लिए एटीएम आया। एटीएम से आप कहीं से भी किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। 7 दिन 365 दिन, कभी नाइट या डे, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा रहेगा उतना ही में से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके खाते में 10,000 रुपया है तो आप 10,000 ही निकाल सकते हैं, 11,000 नहीं निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड जिनको मिलता है, जैसे बैंक भी देखता है कि हाँ ये बंदा, क्रेडिट कार्ड एक लोन हो गया। जैसे कि पहले के ज़माने में लोन या आज के भी डेट में लोन पास कराना, सरकारी लोन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को लाया गया। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक तरह से लोन ही दिया जाता है। जैसे कि शुरू में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो वहाँ पे 25,000 शायद लिमिट होता है। उसके बाद जैसे जैसे अच्छे से आप पे कर रहे हैं लोन तो आपको पैसा का लिमिट बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आपका 25,000 से 30,000 कर दिया जाता है, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की लिमिट होता है। अब क्रेडिट कार्ड आने से ये फैसिलिटी हो गया कि आपको बैंक में जाकर लोन के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। आप जब चाहे तब कर्ज ले सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से भी। 40 दिन तक आपको 1% भी ब्याज नहीं लगता है, 40 दिन के बाद ही ब्याज लगता है। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड सबको नहीं दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड और रुपए कार्ड क्या है। तो मास्टर कार्ड एक यूएस का कंपनी है, वीजा कार्ड भी यूएस का कंपनी है, रुपए कार्ड आपका भारत इंडिया का कंपनी है। इसमें मास्टर कार्ड में क्या होता है कि आप विदेश में भी जाकर कुछ खरीद सकते हैं या विदेश में भी इसका यूज कर सकते हैं। वीजा कार्ड भी आप विदेश में यूज कर सकते हैं, लेकिन रुपया कार्ड सिर्फ इंडिया में ही यूज कर सकते थे। लेकिन अभी के डेट में रुपया कार्ड भी आप विदेश में यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमको कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मास्टर कार्ड हो गया, तो मास्टर कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो इसका जो भी पैसा आपके अकाउंट से कटता है वो आपके यूएस में चला जाता है। वीजा कार्ड का भी पैसा यूएस में चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि साल में आपके एटीएम का चार्ज काटा जाता है, जो कि
उसका चार्ज बैंक काटती है, तो उसमें से आपके वीज़ा और मास्टर कार्ड को भी देना पड़ता है। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। और ये रुपया कार्ड हो गया, तो रुपया कार्ड भी पैसा काटती है साल का एटीएम चार्ज, लेकिन ये आपके इंडिया में ही रहता है। तो अगर आप स्वदेशी है, अगर आप देश से प्यार करते हैं, तो रुपया कार्ड ही यूज करें, क्योंकि मास्टर और वीज़ा कार्ड का रुपया आपका जो है कि दूसरे देश में जाता है, रुपया कार्ड का आपके देश में ही रहता है। आज के डेट में देखा जाए तो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड एंड रुपया कार्ड में वीज़ा कार्ड 50% भारत में यूज किया जाता है, 30% मास्टर कार्ड यूज किया जाता है एंड रुपया कार्ड 20% ही यूज किया जाता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड एंड रुपया कार्ड में क्या अंतर होता है, एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड आपके पैसा जितना रहेगा उतना ही आप उससे निकाल सकते हैं, जैसे कि बैंक से पहले निकालते थे, आपको सुविधा दे दिया जाता है, कभी भी निकाल सकते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड जो कि आप बैंक से लोन जैसे लेते हैं ऐसे ही आप कर्ज लेकर फिर उसको भुगतान भी करना पड़ता है। एंड रुपया कार्ड आपके इंडिया का कार्ड है जो कि आप यूज करते हैं, तो इसका पूरा जो भी है कटता है रुपया, तो आपके इंडिया में ही रहता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया इसमें। चलिए आज तक के लिए बस बाय। हाय 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 बढ़ता जवानी जैसे भाव पेट्रोल।